क्विकली आगे बढ़ता हूं। नीरज जी, मूड कैसा? मूड आज थोड़ा सा सबड्यूड सा है। अरे कोई ऐसे बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन मिक्स व्यूज कह सकते हैं आप। यूएस में मुझे सरप्राइज था कि बहुत अच्छे रिजल्ट बैंक्स ने पेश किए वहाँ पे। जेपी मॉर्गन ने, वेल्स फार्गो ने, सिटी ने। उसके बावजूद मार्केट वहाँ का बहुत चला नहीं। तो बताऊंगा भी क्यों नहीं चला। दूसरा, क्रूड भी थोड़ा सा नरम पड़ा है, टिक नीचे आया, हालांकि ओपेक की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। सो यूएस के जो बैंक्स हैं, तीनों बैंकों के रिजल्ट्स, जो बहुत सारे छोटे निवेशक इधर आ गए थे, छोटे छोटे रीजनल बैंक से, उसका इम्पैक्ट क्लियरली देखने को तो आपने कहा था कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, तो अब यहाँ से तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ गए हैं। अब कमेंट्री में सबको ये लग रहा है कि चूंकि कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से गिरा है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बैंकों में बहुत अच्छा जोश नहीं दिखा। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेहतरीन रिजल्ट के बावजूद 0.5%, 0.1% इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले। तो एक उसका वजह ये था कि बहुत चल चुके थे, इसलिए भी थोड़ा सा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन आगे की कमेंट्री में थोड़ा सा अब लोग सचेत हो रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त कंजम्पशन रहेगा नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन नीचे गिरा है ना, और वेजेस नहीं गिरे हैं, तो आपके मार्जिन हिट होंगे। तो अभी जब आप कंजम्पशन वाली कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे, जो वॉलमार्ट जैसी हैं, उनमें आपको समझ में आएगा कि हुआ दरअसल क्या है। तो कल अमेरिकी बाजार इसीलिए वहाँ पे सबड्यूड थे, लेकिन इससे कोई परेशान, चिंता होने की बिल्कुल बात नहीं है। एक सिंपल नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन था जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। हाँ, अक्रॉस द बोर्ड सारे ETF में सेल हुई है, ये एक कंसर्न कह सकते हैं आप। सारे ETF जितने थे सब गिरे, केवल हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा था जहाँ पे थोड़ी मजबूती देखने को मिली, इसलिए डाउ ऊपर था, अदरवाइज डाउ भी रेड में होता। तो ये यूएस की पूरी तस्वीर है जिसको आपको देखना चाहिए। चीन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, उनके GDP वगैरह आने हैं। लो बेस पे आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है। वो 0.5% की ग्रोथ दिखाएगा सीक्वेंसली, तो इसलिए वो वीक डेटा माना जाएगा। इसलिए 7.5% आया तो आप बहुत खुश मत होइएगा। क्रूड में 80 से नीचे आ गया है, लेकिन ओपेक की कमेंट्री कह रही है कि 2024 में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है डिमांड की, करीब 25 लाख बैरल पर डे बढ़ेगी। तो इसलिए क्रूड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सस्टेन करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। किस्मत भी खराब है, वो विंडफॉल टैक्स लगा दिया, उसके बाद क्रूड क्रैक नहीं, अरे $5 तो बड़ा था यार, 75 के ऊपर गया, तुरंत लगा दिया उन्होंने। बताएंगे आपको अभी कहानी जो हम वैसे। तो नेट आप कह सकते हैं कि फ्लैट मार्केट, मतलब नेगेटिव में नहीं कहूंगा, न्यूट्रल मार्केट कहिए। न्यूट्रल पिच है, आपकी काबिलियत है भाई, कैसे परफॉर्म करके दिखाएंगे। फ्राइडे को बहुत बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ था। वैसे इंट्राडे में दिखाइएगा जरा फ्राइडे का सेशन। जाते जाते वो जैसे जैसे वहां श्रीहरिकोटा से रॉकेट ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे निफ्टी ऊपर आ रहा था। इसे कहते हैं रब ऑफ। आज फिर उड़ा दें तो मजा आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या ब्यूटीफुली सेक्टर रोटेशन वर्क कर रहा है। पिछले हफ्ते क्या हुआ था, आगाज हुआ था किसी HDFC बैंक के बढ़िया मूव्स के साथ। 7 दिन के क्विकली चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब, टाइम मत वेस्ट करिए। HDFC बैंक के चार्ट के साथ बहुत अच्छे मूव्स उसमें आए। उसके बाद शुरुआत, ये देखिए हफ्ते की शुरुआत HDFC बैंक ने सॉलिड करी। उसके बाद कोई ITC बाजार को संभालने आया। फिर आपने देखा होगा हफ्ते के मिड में कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दिए, और फ्राइडे को जाते जाते कुछ नहीं तो IT ने जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया। तो इस तरह से दिग्गजों के बीच में हमने देखा बाजार संभलता ही चला गया। वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर हुए। वीरो